एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। सालों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था और गांव के लोग उस जगह के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और लोगों को परेशान करती है। एक पूर्णिमा की रात चार दोस्त राहुल, प्रिया, अमित और श्वेता ने उस हवेली में जाने की हिम्मत की। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। वे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे और उस हवेली का रहस्य जानना चाहते थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में घुटन थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे। वे हवेली के हर कमरे में घूमे लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वे हंस रहे थे और गांव वालों की बातों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वे डर गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वे अंदर फंस गए थे। तभी उन्हें एक धीमी और भयानक हौंसी सुनाई दी जो हवेली की दीवारों से गूंज रही थी। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और उस दिशा में देखा जहां से हौंसी आ रही थी। उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। वह एक औरत की तरह दिख रही थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयानक था। उस औरत ने अपनी डरावनी आंखें उनकी ओर घुमाई और एक चीख मारी। वह चीख इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। प्रिया और श्वेता तो वहीं बेहोश हो गईं। राहुल और अमित ने प्रिया और श्वेता को उठाया और भागने की कोशिश की लेकिन वह भूतिया औरत उनके रास्ते में खड़ी हो गई। उसके हाथ लंबे और पतले थे और उसके नाखून नुकीले थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल और अमित समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस भयानक पल का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक तेज रोशनी हवेली के अंदर आई और वह भूतिया औरत गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और गांव के कुछ लोग लाठियां और मशालें लेकर अंदर आए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने हवेली से चीखें सुनी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और वे उन्हें बचाने के लिए दौड़े आए। उस रोशनी की वजह एक पुजारी थे जो उनके साथ आए थे और उन्होंने हवेली के बाहर कुछ मंत्र पढ़े थे। राहुल, प्रिया, अमित और श्वेता बुरी तरह से डर गए थे। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी भी भूतिया जगहों पर जाने की गलती नहीं करेंगे। उस रात के बाद वे हमेशा उस भयानक अनुभव को याद रखते थे और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास करने लगे थे।